फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं। उनके इतिहास से जुड़ी हुई पूरी जानकारी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ओलंपिक खेल क्या है। फ्रेंड्स, ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ एथलीट हिस्सा लेते हैं और अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेलों की इस समयावधि को ओलंपियाड कहते हैं। दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय बहुप्रतिष्ठित प्रतियोगिता ओलंपिक का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें यह समिति इन खेलों से जुड़े हुए सभी प्रकार के फैसले लेती है, जैसे कि नियम बनाना, किस खेल को ओलंपिक की सूची में रखना है या फिर उस सूची से उसे निकालना है, और आयोजन कहाँ कराना है। इस तरह के फैसले यह समिति लेती है। इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय लॉसेन के स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। तब से यह खेल हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल 1916, 1940 और 1944 में आयोजित नहीं हो सका था। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियरे डे कोबर्टिन हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में की थी। ओलंपिक के झंडे की बात करें तो ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग बने होते हैं, जो नीले, डार्क पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। इसे 1913 में पियरे डे कोबर्टिन ने डिजाइन किया था। ओलंपिक ध्वज में बने 5 रिंग 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशनिया के आपस में जुड़े रहने का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जानते हैं ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रता है, और खेल के माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखना है। इसके साथ ही साथ विश्व को एकजुट रखना है। ओलंपिक डे यानी ओलंपिक दिवस को हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1894 में मनाया गया था। अब बात करते हैं ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं। ओलंपिक खेल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक खेल शामिल हैं। इन सभी ओलंपिक खेलों की अलग अलग खासियत होती है। आइए जानते हैं, इन खेलों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल को समर ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है। इसका साफ मतलब होता है कि यह गर्मियों के समय में आयोजित किया जाता है। इस ओलंपिक खेल का पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था, और तब से इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है। एथेंस ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 200 एथलीटों ने 43 अलग अलग मुकाबलों में हिस्सा लिया था, और उसके बाद के ओलंपिक में अन्य देशों की भागीदारी भी और बढ़ने लगी। अब बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। शीतकालीन ओलंपिक को विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं। यह खेल सर्दियों के समय में खेला जाता है, और शीतकालीन ओलंपिक खेल पहली बार साल 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया था। खास बात यह है इसकी कि शीतकालीन ओलंपिक खेल साल 1992 तथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के साथ खेला जाता था, लेकिन इसके बाद इसे अलग अलग आयोजित किया जाने लगा। आपको बता दें कि शीतकालीन के खेल के ज्यादातर इवेंट्स आइस यानी बर्फ के हिस्सों पर आयोजित होते हैं। पैरालंपिक खेलों में दिव्यांग एथलीट अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पैरालंपिक खेल पहली बार साल 1960 में इटली के रोम में आयोजित किया गया था। इसमें सैनिकों के साथ साथ आम लोग भी हिस्सा ले सकते थे। पहले पैरालंपिक खेलों में 23 देशों के 400 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। जिस तरह ओलंपिक खेलों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होते हैं, ठीक उसी तरह पैरालंपिक खेल भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें समर पैरालंपिक और विंटर पैरालंपिक होते हैं। यूथ ओलंपिक की बात करें तो यूथ ओलंपिक अन्य ओलंपिक खेलों की तरह हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है। इस खेल में 18 वर्ष की कम उम्र के लड़के और लड़कियां हिस्सा लेते हैं। ये खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूथ ओलंपिक पहली बार साल 2010 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। यूथ ओलंपिक का उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रेरित करना और उन्हें खेलों से जोड़ना है। ओलंपिक खेलों के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ओलंपिक खेलों के इतिहास पर नजर डालें तो ओलंपिक खेलों का इतिहास लगभग 2800 वर्ष पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार पहली बार इन खेलों का आयोजन 776 बीसी में यूनान के एक देवता जीसस के सम्मान में किया गया था। उस समय इन खेलों के आयोजन में केवल पुरुष ही भाग लेते थे, और पुरुष ही दर्शकों के रूप में इन खेलों का आनंद भी लेते थे। इसके बाद 394 एडी आते आते रोम के सम्राट थियोडीसियस ने इन खेलों को मूर्ति पूजा का उत्सव बताकर इन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इसके बाद यह
यह खेल छोटे छोटे मोटे वर्गों के बीच में अलग अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के रूप में होते रहे, लेकिन इन खेलों के आयोजनों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा रहा। आधुनिक ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका श्रेय बैरन पियरे डी कोबर्टिन को दिया जाता है, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोबारा की। पियरे डी कोबर्टिन ने 1894 में यूनान ग्रीस के ओलंपिया स्टेडियम में दुनिया भर के खिलाड़ियों को बुलाकर आपस में खेलों का आयोजन कराने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव सफल भी रहा। इसके बाद सबसे पहले 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस के ओलंपिया स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन किया गया और जिसका नाम ओलंपिक खेल रखा गया था। इसके 4 साल बाद वर्ष 1900 में दोबारा से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था और इस बार ओलंपिक के दूसरे चरण में महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार 4 साल के अंतराल से आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन होता रहा, जिसमें 1904 में तीसरा चरण सेंट लुइस में तथा 1908 में चौथा चरण लंदन में संपन्न हुआ। अब नजर डालते हैं भारत के ओलंपिक खेल के इतिहास में। भारत के ओलंपिक खेलों के इतिहास की बात करें तो भारत ने सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दूसरे ही चरण में वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था, जिसमें कोलकाता के ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन गिलबर्ट प्रिटचार्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 200 मीटर और 200 मीटर बाघा दौड़ में 2 रजत पदक जीते थे। इसके बाद भारत ने 20 वर्षों तक ओलंपिक की किसी भी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन साल 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने दोबारा से हिस्सा लिया, लेकिन इस बार उसे बिना पदक के ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार भारत को सफलता नहीं मिली। भारत ने ओलंपिक के इतिहास में आज तक कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 12 कांस्य पदक मिले हैं। अब आइए जानते हैं ओलंपिक में कुल कितने खेल होते हैं। 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित समर ओलंपिक में कुल खेलों की जो संख्या थी वो 28 थी, लेकिन आगामी 2021 और 22 में समर ओलंपिक के लिए 5 नए खेलों, जिसमें सॉफ्टबॉल, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, खेल चढ़ाई स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, कराटे और भी शामिल किया गया, जिसके बाद यहाँ पर ओलंपिक खेलों की संख्या बढ़ गई है। बात करें ओलंपिक खेलों की तो इसमें जो खेल शामिल है वो है एथलीट्स, आर्चरी, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, स्विमिंग, एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, हॉकी, साइकिलिंग ट्रैक, वाटर पोलो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, डाइविंग, कैनो, सर्फिंग, बास्केटबॉल, टेनिस, आइस हॉकी, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, लुग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, बॉब्सले, वायथलॉन, स्पीड स्केटिंग, अल्पाइन स्कीइंग, कार्लिन, इस तरह के खेल इसमें शामिल है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।